रोहिणी आचार्य ने जो पोस्ट है वो डिलीट कर दिया है। और इस बीच बड़ी खबर जानकारी दे रहे हैं, विवाद के बाद से पोस्ट को रोहिणी आचार्य ने डिलीट कर दिया। बता दें कि एक के बाद एक 3 पोस्ट रोहिणी आचार्य ने किए थे और उस पोस्ट को रोहिणी आचार्य ने डिलीट कर दिया है, जिसमें विचारधारा की बदलाव की बात कही थी, जिसमें नीतीश के अपने के योग्यता पर सवाल उन्होंने खड़ा किया था। रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 3 पोस्ट एक पर किया था और जिस तरीके से विवाद उत्पन्न हुआ और खबर यह भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने खुद उस पोस्ट को देखा, बातचीत भी एक नीतीश कुमार ने कहीं फोन से की, सब जानकारी अंदर खाने सामने आ रही है और इस पूरे विवाद के बाद से जो पोस्ट है वो डिलीट किया गया है। तो रोहिणी आचार्य ने पोस्ट को डिलीट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से एक के बाद एक 3 पोस्ट किए, उस पोस्ट को अब अमित डिलीट कर दिया गया है, क्या इसे डैमेज कंट्रोल माना जाए, किस तरीके से इस एक्टिविटी को देखा जाए? देखिए, बिल्कुल इसे डैमेज कंट्रोल ही माना जाए, लेकिन कहते हैं कि सियासत में अगर बात निकलती है तो वो दूर तलक जाती है, वो रुकने से नहीं रुकती। तो भले ही रोहिणी आचार्य ने अपने तीनों ट्वीट को डिलीट किया और जो हद पिटी, जो कहा जाए तो जिस तरह से विवाद गहराया जेडीयू और आरजेडी के बीच, उसे वो पाटने की कवायद अब आरजेडी की तरफ से शुरू हुई है और उसी की ये वानगी है कि रोहिणी आचार्य ने अपने तीनों ट्वीट को डिलीट किया है। लेकिन इसके अगर हम आशंका और आसार की बात करें तो वो इतने सहजता से ये खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने सीधा हमला जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर बोला। सरकार के मुखिया हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बात को जेडीयू इतनी आसानी से सहजतापूर्वक जाने नहीं देगी। हालांकि आरजेडी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो भी विवाद हुआ उसे वो समेटा जाए और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, लेकिन इतनी आसानी से ये डैमेज कंट्रोल होता नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम जो बात दर्शकों को बता रहे हैं उसके मुताबिक ये जो ट्वीट आया था रोहिणी आचार्य के, इसको लेकर के जेडीयू के अंदर खाने में जो कोर कमेटी है, प्रवक्ताओं की जो कमेटी है, उसमें इस बात की चर्चा काफी जोरों से हुई और अंदर खाने बैठ करके वार्ता भी किया है प्रवक्ताओं ने कि आगे कैसे इस तरह से जो भी चीजें आरजेडी की तरफ रखी जा रही है, मुख्यमंत्री के बयान के बाद जिस तरह से आरजेडी हमलावर हुई है, तो उसको कैसे उसका प्रचार करना है या क्या एक्शन लेना है आरजेडी को, तो इस पर वार्ता हुई है और ये बातें इतनी सहजतापूर्वक खत्म होने वाली नहीं है। तो फिलहाल यही देखना सबसे अहम होगा कि जो ट्वीट आया रोहिणी आचार्य का और ट्वीट को डिलीट करके आरजेडी करवा करके ये चाहती है कि डैमेज कंट्रोल कर ले, उसमें आरजेडी कितनी कामयाब होती है। जी अमित, लेकिन जिस तरीके से पोस्ट को जरूर डिलीट कर दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार की नजर भी इस पोस्ट पर होगी, क्योंकि कितनी कह सकते हैं कि कड़ा प्रहार जो है वो रोहिणी आचार्य ने किया इस पोस्ट के जरिए। लेकिन जब आज नीतीश कैबिनेट की मीटिंग भी हो रही थी तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की आंखें नहीं मिल रही थी और ये भी जो दूरियां है वो नजर आ रही है, यानी कि कह सकते हैं कि सिर्फ पोस्ट डिलीट होने से ये विवाद डिलीट होता नजर नहीं आ रहा नहीं। और चलिए एक बार फिर से वो पोस्ट आपको दिखाते हैं। समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है, ये रोहिणी आचार्य का पोस्ट आया। दूसरा पोस्ट सामने आता है कि खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत नहीं हो खोटी। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की तरफ भी इशारा था और इस को उन्होंने बताने की कोशिश की कि खींच करने से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो एक के बाद से एक 3 पोस्ट आए थे और इसी पोस्ट को डिलीट किया गया। और ये तीसरा पोस्ट आपको दिखा रहे हैं कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल रोहिणी आचार्य ने किया। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पोस्ट तो डिलीट जरूर कर दिया गया, लेकिन क्या ये विवाद भी डिलीट हो रहा है? वो नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा हमने पहले बताया कि ये विवाद इतनी सहजतापूर्वक खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो परिवारवाद पे बयान दिए थे, जो अपने वक्तव्य उन्होंने रखे थे, उसमें कहीं से भी उन्होंने नाम नहीं लिया था किसी भी दल या किसी भी नेता का। लेकिन इसको आरजेडी कह सकते हैं कि खासतौर पर रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार से नीतीश कुमार बयान को जोड़ करके देखा और इसी का फलाफल ये रहा कि इतनी कड़ी प्रतिकार जो है वो रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पे ट्वीट के जरिए जो है उन्होंने रखा। तो जाहिर सी बात है कि अब ये मामला जो है वो जेडीयू और बीजेपी के बीच जो है शब्दों का जो तलवार है वो काफी धारदार तना है। देखना यहाँ ये है कि बिल्कुल अमित, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और इस बीच बड़ी खबर